हेलो फ्रेंड्स आज 9 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार सरकार जो एसएलपी दायर की हुई थी 1 to 5 में बीएड को शामिल करने के लिए, 1 to 5 में इस बार की जो वैकेंसी है उसमें रहने देने के लिए याचिका जो दायर की है, उसमें जो सुनवाई हुई है उसको लेकर के 2-3 पॉइंट्स पे काफी कंफ्यूजन थे। एक तो विड्रॉल पॉइंट पे कंफ्यूजन था कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट है उन्होंने क्यों विड्रॉ किया है। तो अभी फिलहाल जो है इसका आंसर मिल चुका है कि क्यों विड्रॉ किया गया है। और ये जो बोला जा रहा है कि बीएड जो है 1 to 5 से बाहर हो गया, इनफैक्ट ये हम बोल सकते हैं कि बिहार सरकार ने या जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा दांव खेला है। वहां पे बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया है। और ये कहीं ना कहीं आप निगेटिव नहीं बोलोगे, अभी हमने भी पूरा अच्छे से जांच पड़ताल की है, उसमें यही पता चला है कि ये निगेटिव नहीं है बीएड के पक्ष में। कहीं ना कहीं से ये पॉजिटिव ही है। कैसे है वो चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे, और क्यों विड्रॉ किया गया उस पर भी हम बात करेंगे। आगे के रास्ता इसी से खुला है विड्रॉ करने की वजह से, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है, चीजें कंफ्यूजन में पहले जो थी अब सभी चीजें जो है क्लियर हो चुकी हैं। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि बीएड जो है 1 to 5 से बाहर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलो एक एक पॉइंट्स लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारा ये थंबनेल है बिल्कुल सही है, बीएड अभी बाहर नहीं हुआ है। और ये जो फैसला जो सुनवाई हुई है वो बीएड से निगेटिव नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यही उठ रहा था कि वकील ने जो है खुद विड्रॉ क्यों किया। बिहार सरकार के जो वकील थे उन्होंने झट से बोला आई विड्रॉ, क्यों हुआ ऐसा। इसका रीजन मिला है। इसका रीजन ये है कि जो बोपन्ना जस्टिस जो हैं उनके जो बेंच में ये मामला सुना जा रहा था, वहां पे जैसे ही उन्होंने देखा मामले को, तो उन्होंने बोला कि ये तो जस्टिस अनिरुद्ध जी के बेंच में सुना गया मामला है, तो ये उन्हीं के पास जाना चाहिए। अगर वहां पर ये भी एक साथ में बात हुई थी कि इंटरवेंशन वाला मामला भी रखा गया और बताया गया कि इसी से रिलेटेड जो है एक और केस है जिसकी सुनवाई जो है फ्राइडे को होनी है, तो उस के बारे में भी बोला गया, वहां पे रखा गया। क्योंकि आवाज थोड़ा कहीं कहीं कट रहा था, इसलिए जो है ये सारे कंफ्यूजन हुए हैं। सबसे पहली चीज, विड्रॉ जो है ये हमारे पक्ष में हुआ है। अगर वहां पे एडवोकेट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज नहीं करते और विड्रॉ नहीं करते तो ये काफी निगेटिव चला जाता। अब सोचो कैसे, क्योंकि जो जस्टिस बोपन्ना थे वो जो है जो जस्टिस बोपन्ना थे वो जो है इस केस को देखते ही इसको अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में जो है ट्रांसफर करना चाहते थे, वहां पे सेंड करना चाहते थे। उन्होंने देखकर ही बोला कि ये उनके बेंच में सुना जाना चाहिए। अगर वो ऐसा कर देते तो जाहिर सी बात है कि अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में ये मामला चला है और बहुत लंबा चला है, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तो तुरंत वो इस मामले को डिसमिस कर देते। अब बात आते हैं डिसमिस पे। कुछ लोग जो है ये डिसमिस वर्ड का यूज कर रहे हैं कि केस को डिसमिस किया गया है। बिल्कुल भी नहीं, ये केस को डिसमिस नहीं किया गया। अगर डिसमिस हो जाता तो फिर हमारा कोई ग्राउंड नहीं बनता कि इसको हम दूसरे बेंच में लेकर के जाए। लेकिन अब बिहार सरकार हो सकता है कि इस मामले को जो है दूसरे बेंच में लेकर के जाएगी। अगर वहां से विड्रॉ नहीं किया जाता तो फिर वो अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में सेंड कर देते, और वहां सेंड करते तो वहां से खारिज हो जाता, वहां से डिसमिस हो जाता। फिलहाल ये मामला डिस्पोज हुआ है और ये विड्रॉ की वजह से हुआ है, ये क्लियर हो गया। कोई डाउट नहीं रखना बीएड अभ्यर्थियों। जो बीएड कैंडिडेट है काफी निराश हुए थे और लाइव में भी आकर के बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है ये सारी बातें कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको पहले ही बताया था कि विड्रॉ वाले मामले पे जो है कंफ्यूजन चल रहा है कि उन्होंने विड्रॉ आखिर में क्यों किया है। तो यही चीज हुई थी। क्योंकि ये ये बात देखो, मतलब कि एडवोकेट का भी अपना एक जो होता है ना कि समझ कि हाँ ये चीज हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो रियली में जो है उन्होंने सही काम किया है। और अब इसका ग्राउंड यही बन रहा है कि इसको दूसरे बेंच में इसकी याचिका दायर हो सकती है। फिलहाल उससे पहले जो है इम्पोर्टेंट रहेगा ये जो दीपांकर गौरव वाला मामला है, जो वहां पे एसएलपी के तौर पे दायर किया गया है, वो मामला जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो फ्राइडे को सुना जाना है, फ्राइडे को उसकी सुनवाई होने वाली है, उसमें हमें अब ध्यान रखना होगा। और आगे अब इसमें क्या होता है, बिहार सरकार कौन सा स्टेप लेती है, वो देखने वाली बात है।
तो ये एकदम ध्यान से और शांति से रहिए, पॉजिटिव ही हुआ है, निगेटिव नहीं हुआ है। और बहुत सारी ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये चीजें जो है लग रहा था कि कोई पॉइंट्स कुछ डिस्कशन स्टार्ट ही नहीं हुआ और इसको जो है हटा दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। तो बात समझ लेना, डिसमिस नहीं हुआ है, डिसमिस वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर केस डिसमिस हो जाएगा तो वहां फिर उसका ग्राउंड जो है नहीं बनता है। लेकिन ये डिसमिस नहीं हुआ है, ये विड्रॉ के बेसिस पे डिस्पोज हुआ है, और विड्रॉ जो है वो बिहार सरकार के एडवोकेट की तरफ से ही किया गया है। ठीक है, क्लियर है? बस यही सारी चीजें जो है हुई हैं, कोई नेगेटिविटी कुछ भी जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, अभी इसमें पॉजिटिव है। और आगे का जो है जो भी केसेस सामने आ रहे हैं उस पर ध्यान देना है, और इसमें कौन सा मूव आता है, कौन सा जो है स्टेप लिया जाता है, उस पर हम ध्यान बनाए रखेंगे। और कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा।